क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं? चलते फिरते घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से आप बीमार रहते हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है। तो इन सारी बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस ये सस्ती सी चीज़ एक बार बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ताकतवर बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बाजरे के आटे को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे ये हेल्दी रेसिपी। सर्दियों में बाजरे का आटा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। यकीन मानिए, जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है ना आपकी, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इस रेसिपी से, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ वैसे भी सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती हैं, और दूसरी ख़ास बात ये भी है कि सिर्फ़ एक बार की मेहनत है, पूरी सर्दियाँ आप इन्हें स्टोर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका आटा गूंथ के तैयार करना है। इसके लिए 2 कप मैंने बाजरे का आटा लिया था। अब इसमें मैं डाल गई हूँ पिसा हुआ नारियल। यहाँ पर आपने लेना है 2 चम्मच भर के। नारियल का जो बुरादा होता है ये वही है, 2 टेबल स्पून भर के लेंगे। सूजी इसमें हम डालेंगे, सूजी भी इसमें 2 चम्मच आपने लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मैंने सूजी के लिए हैं, काफ़ी है। जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें लेनी है, तभी आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगी। अब इसमें सफ़ेद तिल हम डालेंगे, 2 चम्मच भर के सफ़ेद तिल लेने। सफ़ेद तिल भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही ताकतवर होते हैं, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए। तो बस 2 चम्मच यहाँ पर काफ़ी हैं सफ़ेद तिल के, ये भी मैंने डाल दिए हैं। और अब आटा गूंथते टाइम इसमें पहले हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर घी भी हमने 2 टेबल स्पून ही भर के डालना है। 2 बड़े चम्मच घी आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं चम्मच ले गई हूँ ये बड़ा चम्मच है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल गई हूँ। तकरीबन आपने 2 चम्मच जो है घी के लेने हैं। और आपने अब इसमें मिठास के लिए गुड़ आपने शामिल करना है। गुड़ यहाँ पर मैंने 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 1 कप के बराबर लिया है। तो आपने भी 1 कप गुड़ का लेना है। गुड़ को मैंने पीस कर लिया है, पाउडर बना कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से गुड़ नहीं है तो आपने थोड़े से पानी में इसको पकाकर मेल्ट कर लेना है। आधा कप पानी में मेल्ट कर लीजिएगा, चाशनी बना लीजिएगा, उससे आप आटा इसका गूंथ सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास भी इस तरह से पिसा हुआ गुड़ मौजूद है तो बस इसी में आपने इसी तरह से डायरेक्ट आपने डाल देना है। अच्छी तरह से पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे क्योंकि इसमें हमने गुड़ और जो घी डाला है तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत बाइंडिंग हो जाती है, पानी इसमें कम लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब पानी मैंने यहाँ पर लिया, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इसका आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। अगर आपने इसका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा तो फिर टिक्कियाँ आपकी सही नहीं बनेंगी। आटा थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है। तो यहाँ पर देखिए आटा जो है मैं इसका गूंद रही हूँ। बाजरे का आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, वो लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो चलिए आटा मैंने यहाँ पर गूंद लिया था, अब मैंने इसे ढक कर रख दिया है। तकरीबन हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे, स्टे देंगे। तो यहाँ पर 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, तो आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने टिक्कियाँ किस तरह से बनानी है, तो आप भी शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी मत ये वाला कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। पहले आटे को अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आसानी से आप इसे बेल के बना सकते हैं इसकी टिक्कियाँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी इसे बेल के आप नहीं बना सकते क्योंकि ये आटा ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें चिपक नहीं होती है बिल्कुल भी।
तो यहाँ पर देखिए जब आप इसे बेलेंगे ना तो ये इस तरह से इसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से क्रैक आएंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको देखिए दिखाया भी है, सिर्फ बताया नहीं है बल्कि आपको दिखाया भी है। आपने करना क्या है, हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे आटे का, इसे अच्छी तरह से इस तरीके से देखिए मुट्ठी में दबा दबा के गोल कर लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से इसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं। तो बस अब हम इसे फ्लैट करेंगे, गोल शेप देंगे। तो टिक्कियाँ जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बना रही हूँ, पतली पतली सी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ये बन जाती हैं। तो आपने इस तरीके से ये टिक्कियाँ बनानी है, एक साथ आपने बेल के नहीं बनानी। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इस आटे में चिपक नहीं होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे हैंडल करना। क्योंकि जब हम बाजरे के आटे की रोटी भी पकाते हैं तो वो भी कोई हम थैली लेते हैं, शॉपर लेते हैं, तो उसमें रख के हम उसे बेलते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बेल के बनाते हैं तो वो नहीं बनती है, या फिर हाथ पर ही फैला के बनानी पड़ती है। क्योंकि इस आटे में चिपक नहीं होती है तो ये टूट जाती है, बिखर जाती है इसकी रोटी भी। तो इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएंगे। अभी देखिए मैंने एक प्लेट तैयार कर ली है, तो मैं हाथ के हाथ टिक्कियाँ भी बनाती जाऊंगी, फ्राई भी करती जाऊंगी। अब जो इसे फ्राई करने का तरीका है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर आप चाहते हैं कि टिक्कियाँ बहुत खस्ता बने तो आपने पहली बात तो ये है कि घी में इन्हें फ्राई करना है, और दूसरी बात ये है कि ऑयल आपका या घी जो भी आप ले रहे हैं वो तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। जो हमारा घी है इसका जो टेम्परेचर है देखिए बिल्कुल लो है, तो यहाँ हल्की आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। और आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि कलर इसका चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 मिनट हो गए थे हल्की आंच पर बिल्कुल फ्राई होते हुए। अब देखिए इनका कलर चेंज हुआ है, साइडों से नज़र आने लगा था। तो बस अब हम इसे पलट देंगे, दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से आपने टिक्कियों को फ्राई करना है, तभी आपकी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता खस्ता बनेंगी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें एक एक करके निकालते जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेनर पे रखते जाएंगे। तो इन टिक्कियों की एक ख़ास बात ये भी है कि ये घी या ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। जितना मैंने यहाँ पर देखिए घी लिया है तो ये बहुत थोड़ा सा खर्च हुआ था, बहुत कम घी में ये फ्राई हो जाती हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं दिखने में। तो बाकी मज़ीद टिक्कियाँ भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको इनकी लुक चेक करवा रही हूँ, देखें कलर आप देखें। और सर्दियों में जब इस तरह की मज़ेदार सी खस्ता खस्ता मीठी टिक्कियाँ मिल जाएं खाने को तो मज़ा ही आ जाता है। एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से इतनी हेल्दी और इतनी लाजवाब मीठी टिक्कियाँ कि आपका बस नहीं चलेगा कि आप एक की जगह दो और दो की जगह चार खा लें। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। तो यहाँ मज़ीद और टिक्कियाँ भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस अब इन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। बस गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, हल्की आंच पर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्राई होंगी, खस्ता बनेंगी। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तो फ़ौरन से कलर तो आ जाएगा, लेकिन इनमें खस्तापन नहीं आएगा, जो कि टिक्कियों में अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो बस इस चीज़ का ही आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। तो इसी तरीके से अब ये बाकी सारी टिक्कियाँ भी हम एक एक करके निकाल लेते हैं। और इसके बाद अच्छा जब हम इन्हें फ्राई करके निकालते हैं तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट लगती हैं दिखने में, कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट की तरह एकदम खस्ता हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत ही मज़े के बिस्किट आपने खा लिए हों, इस तरह की लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी ये फ्राई हुई हैं, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई हैं। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, एकदम खस्ता फ्राई हुई हैं। तो आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जार में आप इन्हें रख सकते हैं। आप इन्हें रख के पूरी सर्दियों में खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, ये देखें कितनी खस्ता बनी है, ये बिस्किट की तरह। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर एक टिक्किया भी आप रोज़ाना खा लेंगे
तो सर्दी से आप महफूज रहेंगे। सर्दी की वजह से होने वाले जिस्म के दर्द, जोड़ों के दर्दों के लिए, घुटनों के दर्दों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी, हड्डियाँ मज़बूत हो जाएँगी इसे खाने से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, ज़िंक होता है, फ़ॉस्फ़ोरस होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे जिस्म में खून की कमी को भी दूर करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।